श्री राधे वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् उद्यद्दिनेशकररञ्जितकञ्जवक्त्रं पिङ्गारुणाब्जनयनं नयनाभिरामं सौवर्णवर्णवसनं रशनादिभूषं भक्तेषु कामदतरुं भजवायुसूनुं यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृद्योऽसौ शङ्करः शन्तनोतु मे सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, परम श्रद्धेय वंदनीय श्री आचार्य जी महाराज की, परम पूज्य श्री महाराज जी की, समस्त संत वैष्णव भगवान की। रीति नीति, उनकी कथा, उनकी उपासना परंपरा की बहुत सी बातें जो केवल कथाओं में ही हमारे देखने सुनने में आती थीं, उनको अपने व्यवहार से, अपनी उपासना से, अपने आचरण से और फिर अपनी वाणी से हम सब के लिए प्रत्यक्ष करने वाले श्री अग्रपीठ के परमाचार्य, मलूक पीठ के परम पूज्य आचार्य पूज्य श्री महाराज जी, यहाँ मंच पर विराजमान नेपाली मंदिर के पूज्य श्री महाराज जी, सभी पूज्य संत चरण, यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धेय संत वैष्णव देवियों और सज्जनों, पूज्य आचार्य के मनीषियों की उपस्थिति में और लोग बहुत कुछ समय लें, बहुत कुछ कहें तो उसका बहुत अच्छा अर्थ नहीं है। कालक्षेप के दोनों अभिप्राय महापुरुषों ने किए हैं, तो कहीं कालक्षेपो न कर्तव्य है ऐसा भी कहा है, और कहीं पूज्य स्वामी जी विराजमान है कालक्षेप ही कर्तव्य है ऐसा कहा है। तो हम दूसरा वाला अर्थ ले लेंगे। यदि पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी विराजमान हैं और बहुत देर तक हम यहाँ कुछ बोलते रह जाएं तो इसलिए बहुत तो कुछ नहीं कहना है, पर श्री रजनीकांत शर्मा जी ने, श्री बिहारी लाल जी ने चर्चा की थी। पूज्य आचार्य जी जिनकी स्मृति पर एकाग्र यह समागम यहाँ हो रहा है, श्री अयोध्या धाम में पहले होता था। अयोध्या आने के आरंभिक वर्षों में 93-94 में पूज्य महाराज जी की सन्निधि में और उनकी कक्षा में पीछे जाकर के बैठने का एक सुयोग बना। दास की तब ऐसी मतिगति नहीं थी कि श्री महाराज जी जो उपदेश करते हैं वो कुछ उसका अधिगम हो सके, वो कुछ समझ में आए। एक दास पर कृपा करने वाले आचार्य जी थे, उनका भी नाम लेना चाहिए, श्री रजनीकांत जी अवगत होंगे, आचार्य श्री गदाधर द्विवेदी जी। वे आचार्य श्री की कथा में नित्य जाते थे। आप सब महानुभाव जानते हैं, पूज्य आचार्य जी श्रोताओं के वक्ता नहीं, वक्ताओं के वक्ता थे।
और अयोध्या जी में महाराज जी सब वक्ता ही आचार्य श्री की कक्षा में पढ़ने के लिए आते थे। और जो आचार्य की दृष्टि और जो अनुशासन महाराज श्री के पाठ चलने में, कई बार संतों को बाहर के कार्यक्रम हो जाएं, कथा हो जाए तो प्रवास करना पड़ता था, और महाराज जी उस पर बड़े रुष्ट हो जाते थे कि सियाराम इतने दिन आप कथा में नहीं थे, इतने दिन का पाठ छूट गया। तो कोई कहता था महाराज जी कोई कथा आ गई थी, कोई कीर्तन, तो कहते थे ठीक है विदाई हमसे ले लीजिए और यहीं रहा करिए। आपकी कथा छूटती हो यदि और उसके चक्कर में आप पाठ छोड़कर चले जाते हो तो जो विदाई वहाँ से मिलती हो वो हम आपको देंगे, कथा पूरी करिए यहीं बैठ करके। क्योंकि ये ग्रंथों का जो उनका आनुपूर्वी का सिद्धांत है, उनके जो क्रम है परस्पर, उसमें से जब एक अंश छूट जाएगा तो उसका अर्थ नहीं लगेगा। तो दास उस समय बहुत अबोध था, ये सब बातें समझ में नहीं आती थीं, पर किसी एक शब्द पर रुक जाते थे। सियाराम ये त्रिजटा है, अब त्रिजटा का क्या तात्पर्य है, तो रुके हुए हैं महाराज जी और तीनों जटाओं का ऐसा निरूपण कर रहे हैं कि फिर उसके बाद जितने महात्मा थे सब त्रिजटा होना चाहें उसको सुन करके। ऐसे हम लोग जानते हैं त्रिजटा नाम राजसी है का, लेकिन जब आचार्य जी अनुग्रह करके त्रिजटा की एक एक जटा खोलें तो महाराज जी जितने संत उसमें बैठे थे बोले अच्छा अब आप में से कौन त्रिजटा नहीं होना चाहता है। एक शब्द में रुकना, अपनी अपनी भावनाएं, अपने अपने विचार, अपना अपना एजेंडा लेकर के हम लोग समाज में जाते हैं और अपनी बात कहने के लिए श्रीमद् रामायण, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता को गवाही की तरह खड़ा करते हैं। ये चल रहा है महाराज जी के सर्वत्र दृष्टि में है। रोज नए नए प्रसंग आते हैं, लोग अपनी बात कह लेते हैं और भगवान की वाणी को, आचार्य की वाणी को अपनी युक्ति से साक्ष्य के रूप में रख लेते हैं। इस बात की चिंता नहीं करते कि इस शास्त्र का तात्पर्य क्या है, इस कहने वाले आचार्य की चिंता क्या है। गोस्वामी जी किस चिंता के साथ ये पंक्ति कह रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि किस चिंता के साथ ये पंक्ति कह रहे हैं, महर्षि वेदव्यास जब कोई एक बात कहते हैं तो उनका उसमें तात्पर्य क्या हो सकता है। उस तात्पर्य के निकटतम अर्थ का अनुसंधान करने में ही सारा अध्यवसाय सार्थक होता है। पर इस बात में बड़ी शिथिलता है। पूज्य महाराज जी, पूज्य बलूक पीठाधीश्वर महाराज जी ने उस परंपरा को हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष कर दिया है कि मनमानी नहीं करें। शास्त्र का तात्पर्य है उनके शासन में हम रहें। शास्त्र शास्ता हैं, उन पर किसी अपने न्याय व्याकरण की योग्यता से कोई पांडित्य करके यदि उनका अनर्थ करे तो फिर वह शास्त्र होते हुए भी शास्त्र का फल देंगे, ये कहना कठिन है। सब इतिहास पुराण आदि का एक ही तात्पर्य है और वह तात्पर्य है वेदार्थ का अधिगम हो, वेदार्थ का निरूपण हो। किसी एक कथा को लेकर, किसी एक प्रसंग को लेकर के यदि उस प्रसंग का कोई स्वतंत्र अर्थ कोई अपनी बुद्धि से करता है तो वो शास्त्र का अभिप्राय नहीं है। और ऐसा करने वाले लोग खूब हैं, उसमें युक्ति, प्रतिभा, चमत्कार दिखाई पड़ता है। उनको सुनकर ताली बजाने वालों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं है। तो ढेर सारे लोग वैसे हैं। उसमें पूज्य आचार्य जी का जब दर्शन होता है, भागवत जी का आरंभ हो रहा है, पाठ चल रहा है और क्रमशः जब उन्होंने कहा कि अभिवाद्य महामतिम, तो महामति का सामान्य अर्थ किया। परम बुद्धिमान, प्रवीण, शास्त्र की युक्तियों को जानने वाले, अर्थ का निरूपण करने में समर्थ। पर आचार्य जी ने कहा नहीं सियाराम, ऐसा अर्थ नहीं है, इसका कुछ और अर्थ है। और महामति का अर्थ क्या है? बोले देखो महा कौन है, महान कौन है। तो महान का मैं संकोच में केवल संकेत कर रहा हूँ। महान कौन है तो कहा महतो महीयान, केवल हमारे भगवान ही महान है, दूसरा कोई महान नहीं है। जिसकी मति सतत महान में लगी रहे वो महामति है, बाकी सारा पोथी पोथा पढ़ करके कोई महामति नहीं हो सकता। तो तात्पर्य एक ही है। सज्जन हम किसी को भी कहते हैं, समाज में एक प्रयोग चल पड़ा है, सज्जनों सज्जनों कह करके हम लोग संबोधित करते हैं। न कहने वाला सज्जन है, ना जिसको संबोधित किया जा रहा है वो सज्जन है, लेकिन कहते रहते हैं हम सबको सज्जन कहते हैं। क्यों कहते हैं? बोले अंग्रेजी वाले जेंटलमैन कहते हैं, हिंदी में अनुवाद करते हैं उसका और सज्जन कहते रहते हैं। अब जेंटल जो कहलाते हैं उनमें जेंटलनेस क्या है, ये बड़ी एक चर्चा का विषय हो सकता है। सज्जन के लिए आप कोश में जाएंगे तो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न, सदाचार संपन्न इत्यादि ढेर सारी परिभाषाएं हैं, पर वस्तुतः सज्जन का तात्पर्य क्या है? पूज्य आचार्य जी की दृष्टि से सत पद जो है वो भगवान का वाचक है। जिसने सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, जीवन में किसी अन्य का जिसको आश्रय नहीं है, वही मात्र सज्जन है, बाकी सब असज्जन हैं। किसी तरह जो संसार है, जब हम गोस्वामी जी महाराज का आश्रय लेंगे, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना,
सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवत भजन के अतिरिक्त जिसका कोई अन्य बल है उसके सज्जन होने में संदेह है। सज्जनों, आपको भी ये बात ध्यान रखनी है, वृंदावनवासी अयोध्यावासी तो सब सज्जन हैं, क्योंकि भगवान के धाम में रहते हैं, उनके संबंध से उनमें ये दिव्यता प्राप्त है। भगवत भक्ति को छोड़कर, भगवत पादारविंद का आश्रय छोड़ करके जिसको किसी काल में किसी पल में भी बल का, बुद्धि का, विद्या का, अपने परिवार का अभिमान है, वो असज्जन है। सज्जन तो वो है जो सत पदार्थ मात्र में ही जिसकी निष्ठा है, उसी का जिसको बल प्राप्त है। तो जब भगवत पाद कहते हैं देयम सज्जन संगे चित्तम, तो वहाँ सज्जन का अर्थ क्या है? जेंटलमैन थोड़ा ही है। सत्संग करने का तात्पर्य क्या है? जो असत की निवृत्ति, जगत की सारी अभिरुचि जो चित्त से उतार दे, उतना ही संग सत्संग है। संसार के सारे आश्रय, सारे अभिनिवेश, उसकी सारी अभिरुचि को चित्त से उतार दे। पूज्य आचार्य जी की वाणी में, उनके लेखन में, उनके उपदेश में, उनकी कथा में ये बात हमें दिखाई पड़ी। और ध्यान देने की बात यह है कि जो हमारे भीतर एक कुंठा है कि महानताएं इतिहास में होती हैं, है कि नहीं है? जितने दिव्य संतों के, पूज्य संतों के चरित्र हैं वो सब कहानियों में हैं। वर्तमान में जो है उसको किसी को हम मानने को तैयार नहीं है। मैं कई बार दुखी होता हूं, महानताएं अतीत में क्यों हैं? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की भूमिका में जब ये चिंता उपस्थित होती है कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके, तो सांप्रतम कहने के पीछे जो चिंता है, हम दिव्यताओं को बीता हुआ मानते हैं, श्रेष्ठताओं को अतीत हुआ मानते हैं। पूज्य महाराज जी, पूज्य मलूक पीठाधीश्वर जी महाराज ने यह भरोसा हम लोगों को जगाया। महाराज जी केवल भक्तमाल में जितनी कथाएं लिखी गई हैं उतनी नहीं सुनाते। अभी श्री वृंदावन धाम में, श्री अयोध्या धाम में, श्री चित्रकूट धाम में, श्री मिथिला धाम में, श्री जगन्नाथपुरी धाम में जो साधक, जो संत, जो मनीषी कहीं बैठकर भगवत भजन कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से हमें उनकी भी कथा सुनने को मिलती है। जिनके लिए दिव्यता, जिनके लिए महानता, जिनके लिए उपासना केवल अतीत है, उनके सदाचार निष्ठ हो नहीं सकते, क्योंकि वे तो मानते हैं कि ये सब बीत गया। वर्तमान में भी ऐसा सदाचार जीवन में प्रत्यक्ष है। और यदि हमारी दृष्टि निर्मल हो, पूज्य स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज ने श्रीधाम कांति में अनुग्रह करते हुए कहा कि कौन सा कोई अपर वैकुंठ, कौन सा कोई दिव्य वैकुंठ जिसमें पड़े हुए हो, जिस दिन तुम्हारा अंतःकरण निर्मल होगा, जिस दिन तुम पर श्री रघुनाथ जी की कृपा होगी, यही अयोध्या चिन्मयी अयोध्या की भांति तुमको भासित होगी, दिखाई पड़ने लगेगी। यहाँ नित्य लीला चलती है, यह दिव्य अयोध्या है। ये मिट्टी की भूगोल की जो अयोध्या दिखाई पड़ती है, ये इसलिए दिखाई पड़ती है कि हमारी दृष्टि पर पार्थिव पर्दा पड़ा हुआ है। जिस दिन अपार्थिव दिव्यता भगवान की हमें देखने की योग्यता आएगी, कहीं मरकर किसी दूसरे लोक में जाना नहीं पड़ेगा, यही अयोध्या चिन्मयी होकर दिखाई पड़ेगी। पूज्य आचार्य जी की वाणी में, पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी की वाणी में यदि हमारा चित्त ठीक होकर उसमें एकाग्र हो तो हमें वैसी ही दिव्यता दिखाई पड़ने लगती है। एक बार पूज्य आचार्य जी की स्मृति को बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए, पूज्य महाराज जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, समस्त संत वैष्णवों को दंडवत करते हुए, इस विक्षेप के लिए फिर से संकोच व्यक्त करते हुए वाणी को विराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।